नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री सीताराम। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मंगल और शुक्र की युति से बना धन शक्ति राजयोग आपके राशि के जातकों की लगेगी लॉटरी। 5 सालों तक होगा धन लाभ। ज्योतिष गणना के अनुसार ग्रहों की राशि परिवर्तन से कई बार कुछ ऐसे राज्यों का निर्माण होता है जो जातक के जीवन में आ रही हर समस्या को दूर कर देते हैं। इन्हीं राजयोग में से एक राजयोग है धन शक्ति राजयोग। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इस राजयोग के आपके राशि के जातकों की किस्मत चमक उठेगी और उन्हें 5 सालों तक धन लाभ होगा, क्योंकि इस समय आप भाग्यशाली बन गए हैं। दोस्तों, इस समय 5 साल तक आपको बेहद लाभ होने वाला है और इस समय आप अपनी भाग्य चमका सकते हैं। आज हम बात करेंगे आपके आर्थिक स्थिति के बारे में, आपके शत्रु के बारे में एवं रोजगार कारोबार के बारे में, साथ ही प्रेम जीवन के बारे में और आपके स्वास्थ्य के बारे में। दोस्तों, और सभी चीज़ों की जो भी आपको समस्या चली आ रही है, सभी के समाधान के अचूक उपाय भी बताने वाला हूँ वीडियो के अंत में। और वह उपाय करना इतना सरल और आसान होगा जिसको करने में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। इसलिए मैं थोड़े विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। आपको वीडियो को आखिरी तक देखना है, तभी आप समझ पाएंगे। और 5 साल में आपको कौन कौन से लाभ किस तरह से मिलने वाला है और इन 5 साल में कौन कौन से आपको सावधानियां बरतना है, ताकि आपको भाग्य आपका भरपूर आपको साथ दे। और साथ ही साथ इस समय आपको कौन कौन से उपाय से आपके जीवन के सभी समस्याओं को आप दूर कर पाएंगे, उसके बारे में हम भी विस्तार से बात करेंगे। तो उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार प्रेम से इस वीडियो को दिल से लाइक कर लें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करके और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। दोस्तों, हमारे जीवन में ग्रहों का बहुत महत्व है। हमारी कुंडली में कौन सा ग्रह किस राशि में है, उसी के अनुसार हमारा भविष्य तय होता है। यदि ग्रह अच्छे भाव में है तो हमें अच्छे परिणाम बहुत ही अच्छे मिलेंगे, वहीं इनकी अशुभ स्थिति हमें परेशान भी कर सकती है। इसलिए ग्रह किस राशि में है यह भी महत्वपूर्ण है। हाल ही में 2 ग्रहों ने मकर राशि में गोचर किया है, जिसका असर सकारात्मक असर 5 राशियों पर पड़ रहा है, जिसमें से है मेष राशि, कन्या राशि, कुंभ राशि, तुला राशि और वृषभ राशि। लेकिन आपका भविष्य कैसा रहेगा और आपके राशि के जातक को कौन कौन से खास लाभ मिलने वाला है जिससे आपका भाग्य चमक उठेगा, उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। साथ ही कौन कौन से सावधानियां बरतना है ताकि आपका भाग्य आपको पूरा लाभ दे सके, उसके बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, मकर राशि में मंगल और शुक्र की युति बनी है। यह संयोग बेहद खास है और इससे धन शक्ति योग का निर्माण भी हुआ है। यह योग अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि शुक्र धन और सुख देवता है, वहीं मंगल हमें साहस देता है। ये दोनों ग्रह बहुत शक्तिशाली है और इनकी युति बहुत प्रभाव डालती है। 7 दिन पहले मंगल ने मकर राशि में प्रवेश किया था और आज शुक्र ग्रह का गोचर मकर राशि में हुआ, जिसके कारण धन शक्ति राज्यों का निर्माण हुआ है। इस शुभ योग से 5 राशि के जातकों को आने वाला 5 साल बहुत लाभ होगा। आपके राशि के जो भी जातक हैं, बेरोजगार के लोगों को रोजगार मिल सकता है, आध्यात्मिक सोच बढ़ेगी, कैरियर और नौकरी में पदोन्नति के योग हैं, प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छा है, कारोबारी माहौल बहुत अनुकूल है, बेरोजगारों को उचित अवसर मिलेंगे। इस योग से दूर दराज के इलाकों में रहने वाले बच्चों को शुभ समाचार मिल सकते हैं। छोटी मोटी बीमारी भी जो भी है वह भी इस समय दूर हो जाएगी। कैरियर और नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं, व्यवसाय में मुनाफा होगा, सोचे हुए काम योजना के अनुसार पूरे होंगे। आपको अप्रत्याशित यात्रा करनी पड़ सकती है, जिससे आपको बहुत अधिक फायदा भी होगा। बेरोजगारों को अच्छी नौकरी मिलने की पूरी संभावनाएं मिल रही है। हाथ में लिया गया काम आसानी से पूरा हो जाएगा और आपका आर्थिक परेशानियां दूर होंगी। सेहत में काफ़ी सुधार होगा। बिजनेस में मुनाफा लगातार बना हुआ है। आपके शब्द और कार्य ही आपका मूल्य बढ़ाएंगे। 1-2 निजी मसले सुलझ जाएंगे। पत्नी के साथ वैवाहिक जीवन अनुकूल रहेगा। कैरियर, रोजगार और व्यवसाय के लिए समय बहुत ही अनुकूल है। कार्य क्षेत्र में नए लक्ष्य हासिल हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत बनेगी। आर्थिक परेशानियां कम होंगी।
कैरियर और नौकरी में सकारात्मक प्रगति मिलेगी। व्यवसाय में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इस समय कर्ज की समस्या से भी आपको छुटकारा मिलेगा। पारिवारिक व्यवसाय बढ़ेगा। हाथ में लिए गए काम किसी अड़चन को ही पूरे हो जाएंगे। धन शक्ति के योग के निर्माण के कारण आपको संतान की तरफ से शुभ समाचार सुनने को मिलेंगे। राजनीतिक गलियारों से संपर्क बढ़ेगा। आर्थिक प्रयास काम आएंगे। कैरियर और नौकरी में पत्नी की प्रतिभा सामने आएगी। आय और स्वास्थ्य बहुत अनुकूल है। संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा परिवार के मुखिया के सहयोग किया जाएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी समय आपके लिए अनुकूल है। आपके राशि वालों को इस समय परिवार से पूरा सहयोग मिलेगा। आपके राशि के लिए यह समय बेहद मंगलकारी रहेगा। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी और यदि आप किसी मुसीबत में हैं तो आपको अपने भाइयों से पूरा सहयोग भी मिलेगा। परिवार के सहयोग से आप कठिन स्थिति से भी सहज निकल पाएंगे। आपको अपने कुछ निजी मामलों को संवेदनशील रखना होगा, अन्यथा समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। आप बड़ों से किसी भी तरह के वाद विवाद में न पड़ें, अन्यथा आपको कोई बात उन्हें बुरी लग सकती है और आपको किसी कानूनी मामलों में अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता होगी। बिजनेस करने वाले जातक आज कारोबार में उन्नति करेंगे और लाभ के लिए कुछ नई तकनीक को आजमा सकते हैं, जिसका पूरा लाभ भी मिलेगा। जो लोग कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं उन्हें इस समय काम में सफलता मिलेगी। पैसों से जुड़ी मामलों में इस समय आपको सहजता से आगे बढ़ना चाहिए। उतावलेपन से नुकसान हो सकता है। कोई भी डील सोच समझकर ही करना चाहिए, क्योंकि इस समय आपको ज़्यादा समय भी मिलने वाला है। अगर आप किसी बैंक, व्यक्ति या संस्था आदि से पैसा उधार लेना की सोच रहे हैं तो वह पैसा इस समय आपको आसानी से मिल जाएगा। पिता और पिता पक्ष की ओर से आपको फायदा मिलने के योग बन रहे हैं। कार्य क्षेत्र में आपको एक के बाद एक अच्छी खबरें सुनने को मिलती रहेगी। इस समय आपको पूर्व में किए गए परिश्रम का भी पूरा लाभ मिलेगा। आपके लिए सलाह है कि आप कार्य क्षेत्र में इस समय उलझने से बचें और इधर उधर की बातों से बचें। अपना काम समय पर पूरा करें। अपने कीमती सामान की सुरक्षा स्वयं ही करनी चाहिए, अन्यथा उनके खोने या चोरी होने का डर भी आपको रहेगा। आप कुछ नया करने की सोचेंगे जिसका असर आपके काम में दिखेगा। बिजनेस करने वाले लोगों को इस समय अच्छा मुनाफा मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। आपके लिए सलाह है कि इस समय किसी की बातों में आकर धन का निवेश न करें और किसी अजनबी से लेन देन में सतर्कता बरतें। आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपनी आमदनी और खर्च के बीच तालमेल बनाकर चलें, क्योंकि इस समय आपका मन आपको उकसाएगा, क्योंकि इस समय आपको काफ़ी मात्रा में धन लाभ होने वाला है। इसलिए आपका मन आपको उकसाएगा अधिक खर्चे करने के लिए और गैर जरूरी खर्चों से आपका बजट बिगड़ेगा। जो लोग विदेश जाने का प्लान बना रहे हैं उनकी इच्छा इस समय पूरी हो सकती है। दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूँ, जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि इस समय 5 साल लगातार आपका भाग्य चमकते रहेगा। दोस्तों की मदद से आप कुछ व्यावसायिक योजना में भी पैसा लगा सकते हैं। यदि परिवार के किसी सदस्य के विवाह में कोई बाधा आ रही थी तो आप अपने किसी परिचित की मदद से बाधा को दूर करने में सफल हो जाएंगे। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों के कार्यों में इस समय आपको लाभ और सम्मान मिलेगा। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए दिन बेहतर रहने वाला है। आपको अपने कुछ महत्वपूर्ण मामलों को निपटाने में सफलता मिलेगी। वैवाहिक जीवन आपका सुखद रहेगा। संतान की शिक्षा पर भी आपको थोड़ा ध्यान इस समय देना होगा। यह समय आपके राशि के लिए मान प्रतिष्ठा में वृद्धि करने वाला होगा। आपकी कलात्मक और रचनात्मक क्षमता में निखार आएगा, जिसका लाभ इस समय कला जगत से जुड़े जातक विशेष रूप से ले पाएंगे। आपकी वृद्धि, बुद्धि और कुशलता आपको हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगी। कार्य क्षेत्र में आपके प्रयास सफल होंगे। यदि आप कुछ परेशानियों से जूझ रहे थे तो आपकी चल रही परेशानी इस समय दूर हो जाएगी। सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को इस समय कोई नया काम करने का मौका मिलेगा। पहले से ही तैयारी करके रखें। आपके घर गृहस्थी में इस समय सुख चैन बना रहेगा। संतान की पक्ष से आपको कोई बड़ी खुशखबरी भी मिलेगी। आपके राशि के छात्र इस समय उच्च शिक्षा क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। आपको अपने कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ जनों का पूरा सहयोग मिलेगा। आपकी कुछ दीर्घकालिक योजनाओं के गति पकड़ने से आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आपको अपने ननिहाल पक्ष से आर्थिक लाभ मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही है।
व्यापार में बड़े मुनाफे की चाह में आपको छोटे छोटे लाभ के मौके नहीं चूकने चाहिए। यदि आपके बच्चे के करियर को लेकर कुछ परेशानी महसूस हो रही है तो इस समय आपको सावधान होने की ज़रूरत है और उसका समाधान हो सकता है। संतान के करियर में ग्रोथ के चांस बनेंगे। आपको कोई मित्र से मदद भी मांग सकते हैं, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। वैवाहिक जीवन में आपको जीवन साथी की सेहत का भी ध्यान रखना होगा। हालांकि जीवन साथी का सेहत अच्छा रहेगा, लेकिन उनको समय समय पर उनको साथ समय बिताने का प्रयास भी करना होगा। आपको इस समय पर सटीक निर्णय लेने की लाभ मिलेगा। सितारे यह भी कहते हैं कि इस समय आप अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करके अपना काम निकलवाने में भी सफल रहेंगे। पारिवारिक जीवन के मामलों में आपको अपने परिवार के सदस्यों के लिए कुछ समय निकालना ही होगा। वैसे जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य मिलने से आपकी कई समस्याएं का हल भी हो जाएंगी। किसी भी कानूनी काम में आपको नीतियों और नियमों पर ध्यान रखना होगा, नहीं तो यहाँ परेशानी हो सकती है। सेहत के मामले में सितारे कहते हैं कि आपको अपने खान पान की आदतों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि बढ़ने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। आप दोस्तों से के साथ कुछ यादगार पल बिताएंगे। लव लाइफ भी इस समय आपकी बेहद शानदार रहने वाली है। आपके लिए सलाह है कि अपने काम में उतावलेपन से बचें और धैर्य से काम लें, नहीं तो परेशानी होगी। कार्य क्षेत्र में आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी या महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इस समय आपके लिए अच्छी बात यह रहेगी कि परिवार में चल रहे किसी तनाव और विवाद से आपको मुक्ति मिल सकती है। ससुराल पक्ष की ओर से आपको सहयोग मिलेगा। इस समय आपके सितारे बताते हैं कि आपको इस समय रचनात्मक कार्यों को करने का मौका मिलेगा और आप अपने काम से तारीफ भी पाएंगे। आपको इस समय अपने कार्य क्षेत्र में कुछ नए और बेहतर मौके प्राप्त होंगे। कुछ नए लोग से आपकी मुलाकात हो सकती है, जिससे आपको भविष्य में फायदा होगा। आपको अपने कार्य क्षेत्र में इस समय कोई अच्छी खबर मिलेगी। शैक्षणिक विषयों में आपकी रुचि की जागृति होगी और छात्रों का प्रदर्शन इस समय बेहतर होगा। जो लोग काम की तलाश कर रहे हैं उन्हें इस समय अच्छी खबर भी मिल सकती है। दोस्तों, इन 5 साल के दरमियान में आपके पास धन की कभी भी कमी नहीं रहेगी। कई क्षेत्रों से भारी धन लाभ होने की संभावनाएं हैं और आपके बड़े से बड़े इच्छाएं भी इस समय पूर्ण हो सकती है। लंबे समय से अगर आप किराए के मकान में रह रहे थे और खुद का मकान लेने सोच रहे थे तो यह समस्या इस समय आपका दूर हो सकता है। साथ ही साथ इस समय लंबे समय से कोई बड़ी वाहन लेने का सोच रहे थे तो यह सपना भी आपका पूरा हो सकता है। और इस समय आपके लंबे समय से कोई कार्य अटके हुए थे, वह कार्य भी इस समय पूरा हो जाएगा। आपका भाग्य आपको इस समय काफ़ी साथ दे रहा है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपके लिए भाग्य और अधिक चमकाने के कुछ खास उपाय के बारे में। दोस्तों, दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के लिए आप दोनों हाथों में, महिला के अपने पत्नी के दोनों हाथों में एक एक पीले रंग की चूड़ी पहना लें। यह आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा माना जाता है और लाभ होगा। महिलाओं के विशेष दिन पीले रंग की चूड़ी धारण करने से जीवन में सुख समृद्धि, और यह रंग काफ़ी शुभ माना जाता है और सुख समृद्धि तो आती ही है। इस समय अगर गुरुवार के दिन पीले रंग की चूड़ियाँ पहनने से वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है। यह दोनों के बीच की दूरियां को कम करने में मदद करता है। साथ ही साथ वैवाहिक जीवन में तालमेल बना रहता है। पीली चूड़ियाँ पहनने से पति के लिए लाभदायक होता है। माना जाता है कि पीले रंग की चूड़ियाँ पहनने से जीवन में खुशहाली आती है। आप इस रंग की चूड़ी को गुरुवार के दिन अवश्य पहने, काफ़ी लाभ मिलेगा। पति पत्नी के बीच दूरियाँ खत्म होगा, रिश्ते में गहरा होगा और पति के भाग्य में सुधार होगा और घर में धन सुख समृद्धि का वास होगा। रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए आप पीले रंग की चूड़ियाँ अवश्य पहनें। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपका आर्थिक संकट दूर करने का बहुत ही अचूक उपाय। आर्थिक संकट को दूर करने के लिए, पैसों की समस्याओं को दूर करने के लिए कनकधारा स्रोत का पाठ करना चाहिए। इस स्रोत का पाठ करने से आपकी काफ़ी धन लाभ मिलता है। अगर आप रोज़ इसका पाठ करने में असमर्थ हैं तो आपको कम से कम शुक्रवार के दिन कनकधारा पाठ अवश्य ही करना चाहिए। आप घर में भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, आपको अवश्य ही लाभ होगा। लेकिन श्रद्धापूर्वक इसका पाठ करें, तभी आपको अधिक लाभ होगा और जीवन में प्रगति आएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा धन की प्राप्ति करना चाहते हैं तो हर शनिवार के दिन पीपल का जड़ में आपको जल का अर्घ्य देना है, जल का अर्पित करना है। इसके पश्चात वृक्ष की 3 बार परिक्रमा करें। इस उपाय को करने से धन संबंधी सभी परेशानियां दूर होती है। अगर आप कारोबार में तरक्की पाना चाहते हैं तो गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन माँ लक्ष्मी को लाल गुलाब अर्पित करें। माँ लक्ष्मी के प्रसन्न होने से उनका वास हमेशा घर में बना रहता है। ऐसे में
कभी भी इस घरों में कभी भी धन की दिक्कतें नहीं होती है। इसके लिए आपको ऐसे में आप लोहे के बर्तन में जल, चीनी, दूध और घी का घोल लेकर के आपको इसी पीपल का पेड़ में जल अर्पित करने से धन की बारिश होती है, धन की वर्षा होने लगेगी आपके घर में और धन की कमी कभी भी नहीं होगी। अब बता रहे हैं शत्रु को नाश करने का बहुत ही अचूक उपाय। शत्रु को नाश करने के लिए आपको बहुत ही अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। इसके लिए 38 दाना आपको काले उड़द की दाल के लेने हैं। 40 दाना चावल को मिला करके आपको घर से थोड़े दूरी पर जाकर के संध्या के समय 6 इंच का गड्ढा करना है और उसमें दोनों को मिला देना है, चावल के दाने को और उड़द के दाल के दाने को मिला देना है। इसके बाद इसके ऊपर से आपको एक नींबू काट लेना है और उसको निचोड़ना है। और जब जब नींबू को निचोड़ेंगे तो नींबू को निचोड़ते समय लगातार अपने शत्रु का नाम लेते रहें। ऐसा करने से आपका शत्रु जो भी है वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा और आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। शत्रु को शांत करने के लिए आप नियमित रूप से प्रातःकाल हनुमान जी को गुड़ या बूंदी का भोग लगाएं तथा उन्हें लाल रंग का फूल चढ़ाएं। इससे भी शत्रु अपने ही शांत हो जाएगा। साथ ही नियमित रूप से बजरंग बाण का पाठ भी कर सकते हैं आप। दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ करने से शत्रु ऐसे भी आपका शांत हो जाएगा। प्रेम जीवन में जो भी समस्या है सबको दूर होने का बहुत ही अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर के सफ़ेद वस्त्र धारण करें और किसी मंदिर में जाकर लाल गुलाब तथा चमेली का इत्र अर्पित करने से प्रेम जीवन में सफलता मिलती है और जो भी बाधा आ रही है प्रेम जीवन में उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। हर शुक्रवार को राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करें तथा उन्हें फूल माला चढ़ाएं। इसके साथ ही मिश्री का भोग लगाएं। इससे आपके प्रेम जीवन में आने वाली सभी समस्या दूर होगा और प्रेम जीवन गहरा होगा। अपने प्रेम के प्राप्ति के लिए कृष्ण मंदिर में बांसुरी चढ़ाएं और भगवान को पान का भोग लगाएं। इससे आपका दूर हुआ प्रेमी भी वापस आ जाएगा और आपसे प्रेम पुनः ही करने लगेगा। यदि पति पत्नी के बीच रोजाना झगड़ा होता है और बहुत प्रयास करने पर भी दाम्पत्य जीवन में खुशहाली और शांति नहीं आ रही है तो यह उपाय आपको करना चाहिए कि कोशिश करें पति पत्नी साथ में खाना खाएं। इससे दोनों का रिश्ता में सुधार हो जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पति पत्नी के बीच होने वाले रोज के झगड़े से निजात पाने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती के मूर्ति या तस्वीर के समक्ष नियमित रूप से घी का दीपक जलाकर पूजन करना चाहिए और इसके साथ यह नियमित रूप से शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। पूजन पूर्ण होने पर शिव और माता पार्वती से सुखी दाम्पत्य जीवन का कामना करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके पति पत्नी का रिश्ता में सुधार होगा और प्रेम किसी दोनों बीच में बढ़ेगा। शारीरिक कष्टों को निवारण के लिए बुधवार के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हरे रंग की मूंग की दाल को या हरे वस्त्र का दान करें। इससे छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही पीला नींबू लें, उसे टुकड़ों में काट लें और सबको मिला करके जिसके ऊपर बीमारी या शारीरिक कष्ट है उसके ऊपर 7 बार मारें। घड़ी की दिशा में घुमाना है और इसे किसी चौराहे पर फेंक दें। ध्यान रहे कोई रोके और टोके नहीं। इससे आपका जो भी बीमारी है वह दूर हो जाएगा, शारीरिक कष्ट भी दूर हो जाएगा। और दोस्तों, इसके बाद भी अगर आपके जीवन में कोई समस्या रह गया हो तो आप हमें कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन की सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार दिल से इस वीडियो को अभी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।